स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर जो कि है सीरीज 5A NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन के ऊपर में। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज हम 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो हम अभी हैं चैप्टर नंबर 11 पे, जो कि है म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर हम देखेंगे कि इस चैप्टर में म्यूचुअल फंड के जो स्कीम परफॉर्मेंस है उसको किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। अब यहां पर आपको एक चीज को ध्यान में रखना है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हो या अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स पर। और अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करो और चैप्टर नंबर 11 में आओ, तो आपको एक बहुत बढ़िया कंटिन्यूटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पर सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वंस इट इज फाइनलाइज्ड a mutual fund scheme benchmark cannot be changed at a later date. State whether the statement is true or false. यानी कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क एक बार डिसाइड कर लिया गया तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। क्योंकि एज पर दी सिचुएशन अगर फंड का बेंचमार्क चेंज होता है तो वो इन्फॉर्म किया जाता है और उसके बाद से जब तक अगली बार चेंज ना आ जाए वही बेंचमार्क रहता है। तो बेंचमार्क ऐसा नहीं है कि एक ही बार बन सकता है, अगली बार वो चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल चेंज हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो यहां पर बात हो रही है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको डिविएशन देता है, रिस्क को मेजर करने में मदद करता है, लेकिन ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न नहीं बताता। बीटा आपको इतना ही बताता है कि बेंचमार्क के अगेंस्ट में आप कितने अप डाउन किए, और इन दोनों ही चीजों में वेरिएंस का प्रयोग होता है। लेकिन शार्प रेशियो वन ऑफ द टूल है, इकलौता टूल नहीं है, वन ऑफ द टूल है जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग अ स्कीम्स बेंचमार्क। यानी कभी भी जब हम बेंचमार्क बनाते हैं किसी भी स्कीम का, तो हम क्या क्या नहीं कंसिडर कर सकते या इनमें से किसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल होना चाहिए जब आप बेंचमार्क बना रहे हो। तो आप लॉन्ग टर्म बना रहे हो, शॉर्ट टर्म बना रहे हो, डेट बना रहे हो, इक्विटी बना रहे हो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये भी कंसिडर करना चाहिए, और स्कीम का एसेट एलोकेशन ये तो बिल्कुल भी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन उस स्कीम ने क्या पास्ट परफॉर्मेंस दिया है वो बेंचमार्क का क्राइटेरिया नहीं होता। तो इसलिए यहां पर सही आंसर होगा कि स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस को आप बेंचमार्क का क्राइटेरिया नहीं बना सकते। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। डैश टेक्स इनटू अकाउंट ऑल डिविडेंड जनरेटेड फ्रॉम द बास्केट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट मेक अप द इंडेक्स इन एडिशन टू द कैपिटल गेन। पहले आप क्वेश्चन को आप समझ लो। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करता हूं, तो अगर मैं निफ्टी 50 की बात करता हूं तो जो स्टॉक होता है उस स्टॉक में आपको डिविडेंड मिलेगा अगर आप स्टॉक होल्ड करते हो। लेकिन जब आप निफ्टी का इंडेक्स होल्ड कर रहे हो तो उसमें तो डिविडेंड इंक्लूडेड नहीं है। तो एक बेंचमार्क होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसका नाम होता है TRI यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अगर आप कभी भी TRI चेक करोगे तो वहां पर डिविडेंड को भी फैक्टर इन कर लिया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ evaluating how closely an index fund
ये इंपॉर्टेंट है, इज ट्रैकिंग इट्स बेंचमार्क। क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। ऐसा कौन सा मेजर है जो इवैल्यूएशन में हेल्प करता है इंडेक्स फंड को ये समझने में कि उसका जो भी इंडेक्स है जिसका वो बेंचमार्क है, सपोज अगर वो बैंक को ट्रैक कर रहा है तो बैंक निफ्टी, ओवरऑल लार्ज कैप को ट्रैक कर रहा है तो निफ्टी, आईटी को ट्रैक कर रहा है तो निफ्टी आईटी, तो निफ्टी आईटी और इंडेक्स फंड में क्या अप डाउन है, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो इसको ट्रैक करने के लिए ऐसा कौन सा मेजर है। तो क्या वो ट्रेनर रेशियो है? बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या ट्रैकिंग एरर है? मैं इस पे आऊंगा। टीईआर, टोटल एक्सपेंस रेशियो और एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी बिल्कुल भी नहीं है, ये भी बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैकिंग एरर, अब ये ट्रैकिंग एरर होता क्या है, वो आप इसको भी समझ लीजिए। अगर आप देखते हो कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी का रिटर्न आया है सपोज 10.8% और आपके इंडेक्स फंड का रिटर्न आ रहा है 10.9 या 10.7%, तो वो क्यों आ रहा है? बिकॉज दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है कैलकुलेशन में। क्योंकि आपको ये लगेगा कि भाई जो इंडेक्स है, देखिए उसका एक मेजरमेंट है, लेकिन वो हाइपोथेटिकल मेजरमेंट है। हाइपोथेटिकल मतलब वहां पर उनको एक्चुअल बाय सेल करके रिटर्न नहीं निकालना पड़ता इंडेक्स का। लेकिन जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके फंड मैनेजर को वो स्टॉक को बाय और सेल करना है, तो अलग अलग टाइमिंग पे बाय होगा, अलग अलग टाइमिंग पे जब उसके एडजस्टमेंट्स होंगे, तो हर इंडेक्स फंड में कहीं ना कहीं गैप होता है, और हर इंडेक्स फंड का इंडेक्स के साथ में भी गैप होता है, और उस गैप को हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको हमेशा ध्यान पे रखना है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा है, मैं उसको रीड कर रहा हूं। डैश आर एन ऑफिशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द फंड्स ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो एंड बेसिक इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इशूड बाय द फंड हाउस ईच मंथ। यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको फंड ऑब्जेक्टिव भी बता रहा है, क्या परफॉर्मेंस हुआ, क्या पोर्टफोलियो था, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जो फंड की है, ये हर महीने वो पब्लिश करते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं फंड फैक्ट शीट। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को समझना चाहते हैं तो फैक्ट शीट गोल्ड माइन की तरह काम करती है। जब आप उसे समझेंगे और देखेंगे तो आपका नॉलेज उस पर्टिकुलर फंड के बारे में बहुत कुछ अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेंचमार्क जनरली डिपेंड्स ऑन वेयर अ स्कीम प्रपोजेस टू इन्वेस्ट। बिल्कुल ये सही है। अब ये जो आगे कह रहा है इसको आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। डज अ स्कीम सीकिंग टू इन्वेस्ट इन चाइना माइट हैव S&P 500 एज द बेंचमार्क। अब आप एक बात बताइए, आप इन्वेस्ट करोगे निफ्टी में, ट्रैक करोगे नेस्डैक को, तो क्या ये सही बात हुई? जी नहीं। अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो तो या तो आप निफ्टी ट्रैक करोगे या तो आप सेंसेक्स ट्रैक करोगे। इसलिए इसका आंसर है आंसर फॉल्स। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एनी स्कीम अ रिस्क इज टेकन एंड अ रिटर्न इज अर्न्ड। रिस्क आपने लिया और रिटर्न आपको मिला, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिस्क प्रीमियम। तो जो आप रिस्क ले रहे हो रिटर्न जनरेट करने के लिए, उसे कहा जाता है रिस्क प्रीमियम। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डैश फंड इन्वेस्ट ओनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये तो गिल्ट हो गया। अब बोल रहा है वेयर एज अ डैश फंड इन्वेस्ट इन अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो ये तो हाइब्रिड फंड्स हो गए। ठीक है। तो अब आप एक चीज को देखो कि यहां पर ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको? मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो पहला है गिल्ट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, दूसरा है हाइब्रिड जो कुछ डेट कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है डैश इज द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कॉमनली यूज्ड इन द मार्केट टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। तो आपको याद होगा कि शुरू के क्वेश्चन में मैंने कहा था कि शार्प रेशियो इकलौता रेशियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे रेशियोज हैं।
तो वो ऐसे कौन कौन से रेशियोज है वो आप देखो। शार्प रेशियो भी ये काम करता है, अल्फा रेशियो भी ये काम करता है, और ट्रेनर रेशियो भी ये काम करता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम यहां से स्टार्ट होता है। मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बता दिए किस तरीके से आपको माइंडसेट प्रिपेयर करने का है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ, अब आपका अब आपकी जिम्मेदारी यहां से चालू होती है, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक फैलाइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूंगा ताकि आपको एनआईएसएम एग्जामिनेशन एक बार में क्लियर करने में आपको हेल्प हो सके।